तो कैसे हो मेरे दोस्त लोग। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त लोग। ये जो जंग चल रही थी ईरान और इजराइल के बीच में, ये जंग जबरदस्ती ईरान के ऊपर थोपी गई। मैं तो सरासर यही मानता हूँ कि ईरान के ऊपर जबरदस्ती की जंग है और अमेरिका को चाहिए पेट्रोल गैस, तो वो गैस के चक्कर में ईरान के ऊपर अटैक किया है। ये न्यूक्लियर व्यूक्लियर ईरान के पास है नहीं, कि अमेरिका की खुद की रिपोर्ट है कि न्यूक्लियर हथियार ईरान के पास है ही नहीं। तो ये अमेरिका चाहता है पेट्रोल की लड़ाई, ब्लैक गोल्ड जिससे कहते हैं, पेट्रोल की लड़ाई अमेरिका लड़ रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल पे गैसों पे उसका अमेरिका का कब्जा हो। तो अमेरिका इस टाइम है ना, धीरे धीरे कर्जे में चले जा रहा है, धीरे धीरे बर्बादी की तरफ चलते चले जा रहा है अमेरिका, और कर्जे में आ चुका है अमेरिका। तो अमेरिका चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज पे उसका कब्जा हो, वो अपने पंजे हर जगह रिसोर्सेज पे गाड़ दे। अमेरिका की ये रणनीति है। तो इराक वॉर देखो, वहां से भी पेट्रोल अमेरिका की कंपनी निकाल रही है। हर जगह देखो, सीरिया में अमेरिका पेट्रोल, वहां अमेरिका पेट्रोल पे कब्जा करके रखा हुआ है। हर जगह वो यही काम चल रहा है अमेरिका का। तो वो चाह रहा था कि ईरान भी एक कमजोर मुल्क है, लाओ उस पे इसराइल के बहाने हमला कराया जाए। अमेरिका ने इजाजत दिया इसराइल को, इसराइल ने जाके अटैक किया और सोचा ये रिजिम चेंज करके उसके पेट्रोल पे, उसकी गैसेस पे और भी ज्यादा से ज्यादा हमारी रिसोर्सेज है उस पे कब्जा किया जाए, और अपने एक मिट्ठू बैठा के, किसी को मतलब फालतू कोई मिट्ठू बैठा के, और उस रिसोर्सेज को लूटा जाए। मगर अमेरिका को मतलब गुमान में भी नहीं था कि इतना पावरफुल ईरान बन चुका है। उसके बाद एक से एक मिसाइलें हैं, एक से एक न्यू न्यू जनरेशन की मिसाइलें हैं, एक से भारी भारी वेपन है। इसराइल को ये गुमान ही नहीं था, ना अमेरिका को था। जो 12 दिन का युद्ध चला, उसमें आप सबने देखा क्या हाल किया ईरान ने इसराइल का। अगर ये युद्ध और 10 दिन चल जाता तो बहुत ही खतरनाक हालात हो जाते इसराइल के। तो इसराइल के नेतन्याहू ने अपने फादर इन लॉ, मतलब फादर इन लॉ और डैडी को फौरन बोला कि ये युद्ध रुकाओ। तो अमेरिका ने फिर मतलब बीच में घुस के कैसे भी पटा वटा के बाकी अरब वाले लोग को, तो ये युद्ध ऐसे जाके रुका है। ईरान भी अब नहीं चाहता था कि युद्ध हो, तो वो उसने भी मतलब कोशिश किया कि चलो ये युद्ध रोक देता हूँ। तो वो धीरे धीरे करते हुए वो चाहता है कि हर जगह उसका कब्जा हो, पेट्रोल पे, डीजल पे, हर चीज पे, पेट्रोल पे और जो गैसें हैं उस पे कब्जा रहेगा अमेरिका का, तो उसको सुपर पावर बना रहेगा। आज अमेरिका को बहुत बड़ा थ्रेट हो गया है चाइना से। चाइना कोई जंग लड़ नहीं रहा है, सिवाय बिजनेस पे ध्यान दे रहा है, और देश में उसके शांति है। देश में भी ऐसा भी नहीं कि कोई देश में आपस में एक एक कोई कोई मुद्दे पे, जाति के इस पे उस पे सब लड़ाई करे, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है चाइना में। चाइना वन मतलब एक तरह से चाइना दुनिया के ऊपर छाते चले जा रहा है। हर चीज चाइना ने बना दिया है, यहाँ तक का अमेरिका की कितने प्लेनों की कॉपी बना दिया है, रशिया के फाइटर प्लेनों की कॉपी बना दिया है चाइना ने। चाइना बढ़ते जा रहा है, तो अमेरिका को वही टेंशन है कि अब बिजनेस करके तो इतनी चीज बनाई नहीं जा सकती। अमेरिका इतनी चीज नहीं बना सकता कि एक चीज, आज मोबाइल से लेकर सुई तक का चाइना बना रहा है, हर चीज बना रहा है। तो इतनी चीजें तो अमेरिका बना नहीं सकता, क्यों, उसको उतना बजट ही में नहीं आएगा। चाइना में सस्ती सस्ती लेबर है, तो वो बनाते चले जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे करते हुए चाइना आगे बढ़ते चले जा रहा है। तो बस अमेरिका चाह रहा है पेट्रोल पे कब्जा हो जाए और गैसों पे कब्जा हो जाए, तो वो बरकरार रहेगा उसका पावर। तो धीरे धीरे करते हुए ऐसे बढ़ते चले जा रही है, सब जंग लगाते चले जा रहा अमेरिका। मगर ईरान ने जो पलटवार किया है, जैसे 200 फाइटर जेट से हमला किया था ईरान के ऊपर, और जो उसके बाद पहले तो ईरान एकदम मतलब उसकी मतलब सरप्राइज हो गया, अचानक से हमला हुआ ईरान के ऊपर। मगर जो ईरान ने पलटवार किया उसके बाद जो पलटवार किया, तो दुनिया ने देखा कि आयरन डोम का हाल क्या कर दिया। ये हवा बना के रखे थे कि आयरन डोम ये है वो है। वो हमास की शुगर वाली मिसाइलें रोकने के लिए बनाया आयरन डोम। शुगर मतलब शक्कर वाली मिसाइल, शक्कर से वो मिसाइल बनाई गई है, और वो रोकता है आयरन डोम। मतलब चीनी चीनी से बन के वो मिसाइल, चीनी से उसका कुछ मतलब कुछ बना है डिजाइन। तो वो वाली मिसाइलें इसराइल रोक रहा था, और पूरी दुनिया में हवा बनाया कि ये इसराइल की टेक्नोलॉजी ये है, इसराइल की टेक्नोलॉजी वो है। मगर ये टेक्नोलॉजी वो है तो क्या बनाया इसराइल ने? मेरे तो यही नहीं समझ में आया कि क्या बनाया इसराइल ने। हाँ, वो हमास से रोकने वाली मिसाइलें बनाया। ईरान की मिसाइलें तो रुक नहीं रही थी इसराइल से। तो और क्या बनाया? सारे हथियार तो वो अमेरिका से ले रहा है, और सारे यहाँ पे बैठ बैठ के कुछ हैं यहाँ पे मतलब कुछ न्यूज मीडिया अपने ये वाले हैं सोशल मीडिया में, इसराइल ने बहुत तरक्की किया है, इसराइल ने बहुत तरक्की की। अरे क्या तरक्की किया है बताओ, क्या बनाया है इसराइल ने बताओ? हमास से रोकने वाली मिसाइल बनाया है। हाँ,
जो हमास से आएगी धीरे धीरे आएगी, वो मिसाइल रोक देगा। बाकी ईरान की मिसाइलें कहाँ रोक पा रहा है? तो क्या बनाया भाई उसने? क्या है एरेंडो? अमेरिका का सिस्टम भी फेल हो जा रहा है वहां पे। तब तुम ईरान की मिसाइलें नहीं रोक सकते तो क्या रोकोगे? बताओ। तो ऐसा सिस्टम मेरे भाई लोग इन लोग बनाए हैं। अब वो खुद ही बड़ाई मार रहे हैं। कई लोग को मतलब इसके खुश हो गए हैं पीछे पीछे, मतलब चमचे बन गए हैं क्या? क्या टेक्नोलॉजी इसराइल ने बनाई? अरे भाई, टेक्नोलॉजी क्या बनाई है वो तो पूछ रहा हूँ। वो आज तक का मेरे समझ में नहीं है क्या टेक्नोलॉजी बनाया है। तो मेरे को भी पता नहीं चल पा रहा है कि क्या टेक्नोलॉजी बनाया है इसराइल ने। है वो समझ में ही नहीं आ रहा क्या टेक्नोलॉजी बनाया। टेक्नोलॉजी तो ऐसी होती है कि दुनिया के बेनिफिट में जाए, ना कि ऐसी टेक्नोलॉजी को कोई खाली हवा उड़ा के रखे हो दुनिया भर में। अभी जब ईरान से युद्ध हुआ तो सारी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह गई। तुम्हारी कोई चीज बची नहीं रही है। तुम्हारी मेन मेन सिटी में आके मिसाइल गिर रही, मेन मेन सिटी मेन मेन शहरों में आगे मिसाइलें गिर रही। तुम्हारा मोसाद का हेडक्वार्टर नहीं बच पा रहा है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी बना ली भाई? क्यों बना ली ऐसी टेक्नोलॉजी जो कोई मिसाइल ईरान की नहीं रोक पा रहे? तो अब बहुत से लोग हैं जो ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई। आज भी बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे बेवकूफ बने कि वो आज भी बोल रहे कि इसराइल की टेक्नोलॉजी बहुत हार्ड है। भैया ऐसी टेक्नोलॉजी से दूर रहो, हैं? जो अपना पूरा शहर के शहर बर्बाद करवा दे। तो ऐसी टेक्नोलॉजी बनाओ जो काम में आए, जो दुनिया में भारी भारी मिसाइलों को रोक सके। खाली फोकट का हुआ बना के कोई मतलब नहीं है। तो मेरे दोस्त लोग, इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम। फिर मिलता हूँ आगे आप लोगों को मनोरंजन करने। ज्यादा से ज्यादा मेरे दोस्त लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे इस चैनल को मेरे दोस्त लोग, मेरे भाइयों, आगे बढ़ाइए। आप लोगों का प्यार मिलता रहे, बस वही बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।